यानी कि विश्व जल दिवस आज पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज हम जानते हैं कि हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं। हमारे लिए जितना ज़रूरत जीवन बचाने के लिए जल का है, शायद ही कोई और चीज़ हो सकता है। यहाँ पर ग्रीन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट गिफ्ट एक संस्था के द्वारा गोची गांव में तालाब के जीर्णोद्धार यानी कि अब से महज कुछ समय पहले इस गांव के तालाब को अपने जद में लेके, अपने अंडर में लेके साफ सफाई और लोगों को पुराने दौर में जो तालाब होते थे उसके शेप में यानी कि स्वच्छ और साफ सुंदर तालाब देने की मुहिम गिफ्ट जो संस्था है उसके माध्यम से तमाम सामाजिक संगठन उस बैनर तले इकट्ठा होके गिफ्ट बैनर तले इकट्ठा होके काम कर रहे हैं। उसी के कड़ी में आप देख सकते हैं गांव में यहाँ पर सफाई अभियान तेज़ी से चल रहा है। विश्व जल दिवस के अवसर पर श्रमदान जो गिफ्ट संस्था के तहत गांव के लोग और तमाम यहाँ पे सामाजिक संगठन जुट के इसमें मशगूल हैं और जद्दोजहद कर रही हैं ताकि गांव के लोगों को स्वच्छ साफ़ सुथरा पानी और खूबसूरत तालाब उनको मुहैया कराएं। इसी में आप देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर जगदीश चौधरी जी है। बड़े शिद्दत से और इनकी पहल काम आ रही है जो आज जल दिवस होने के नाते यहाँ पे आज तमाम लोगों को इकट्ठा किए हैं और स्थानीय लोगों को भी इस काम में मशगूल किए हैं ताकि यहाँ के लोगों को एक नेचुरल गिफ्ट दिया जा सके। सर, गिफ्ट वैसे तो आप लोगों ने खुद ही ले लिया है, संस्था के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन गांव वालों को गिफ्ट देंगे तालाब, तो इसके लिए बहुत पहले से आपकी तैयारी चल रही है लेकिन साकार नहीं हो पा रहा, वजह क्या है? देखिए, इसमें ये था भाई साहब कि हम लोग लगभग 2 महीने से, याद होगा कि सही माने तो 1.25 साल हो गया, 1.25 साल पहले इसकी रूपरेखा रखी गई थी इस तालाब पे हम काम करें और 1 साल पूरा लगा हमें इस बात को नगर निगम के साथ सामंजस्य बिठाने में कि हाँ, ग्रीन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट को ये काम सौंपा जाए और निःशुल्क रूप से समाज के साथ मिलकर इस काम को हम लोग करें। तो सरकार से तो कोई हमने 1 रुपया भी इस काम के लिए लिया नहीं, तो उसके बावजूद भी हम लोगों को इसमें 1 साल लगा MOU करने में और हमारी तैयारी है कि इस साल सर्दी बारिश से पहले ये एक अच्छे पार्क और अच्छा तालाब समाज को सौंपा जाए और इसकी तैयारी में हम लोग लगे। और आज क्योंकि विश्व जल दिवस है तो आज से अच्छा दिन चुनना तो बड़ा मुश्किल था, तो आज के हाथ ये शुभ काम हो रहा है और सारे गांव वालों में कुछ मन में प्रश्न भी हैं, कुछ में आश्चर्य भी है क्योंकि पहली बार इस तरह का काम फरीदाबाद में हो रहा है, तो उसको लेके कुछ हैं, लेकिन सब बहुत खुश हैं। इनकी चहल पहल और इनके चेहरे देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों ने इसकी जब तैयारी की थी तो क्या कोई अड़चने आ रही हैं क्या जो इस तरीके के समाधान के लिए आप लोगों को, हालांकि अभी आप डिस्कस कर रहे थे तो कुछ जद्दोजहद भी चल रहा है? नहीं, इसमें भाई साहब 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो इस बात को लेकर है कि कुछ जो इनमें आप देखते हैं ना, इनके बुरे होने का हालत क्या हो, कारण क्या है। इसका कारण इस बात को लेकर है कि वहाँ से इधर से हाँ, तो उसमें मुख्य रूप से ये है कि अभी भी बहुत सारी नालियाँ हैं जिनका पानी इस पोखर में आ रहा है, पहली बात। और दूसरा हम लोगों का कि जो कूड़ा करकट है ये सारा, ये 2 मुख्य इसमें बाधाएं हमारी रहीं। तो नगर निगम से हम अभी तक यही निवेदन करते रहे कि जितना भी हमारे नालियाँ कम से कम इनको आप बंद कर दें, तो ताकि इसमें जो डी वाटरिंग का काम है, पानी को निकालने का जो काम है, गंदे पानी को निकालने का, वो पूरा हो जाए। तो ये उसके बाद ये सूखेगा और सूखने के बाद फिर डीसिल्टिंग होगी और जब वो डीसिल्टिंग होगी तो उसके बाद वो तालाब अपने रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये कहते हैं ना, जो प्रक्रिया शुरू करने जैसी है, तो उसमें नगर निगम ने थोड़ा सा डिले किया, वो समय पर सहयोग नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि बहुत जगह पर वो काम कर भी रहे हैं। तो जल्दी ये हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें दिखेंगी। प्लीज़। विश्व जल दिवस है, लोग अब इससे क्या अनुमान लगाएं क्योंकि लगातार आप लोगों ने यहाँ पे चर्चाएं भी कर ली, बड़े महानुभूति भी आ चुके हैं, प्लीज़। लेकिन कहीं ना कहीं शेप देने में, सिरे चढ़ाने में जो अड़चने आ रही हैं, क्या अभी भी लोगों को इंतजार करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, आपने देखा जब काम शुरू हो गया तो जिस जगह पर हमें ये छोटा हिस्सा है तालाब का, जिसको हम लोग विदिन 7 डेज, हमने 7 दिन का टारगेट रखा है कि 7 दिन में हम इसको आकार दे देंगे और 15 दिन में इस पर बच्चे खेलने लगेंगे, ऐसा तैयार कर दिया जाएगा विदिन 15 डेज। और उसके बाद जब वो दूसरा तालाब है उस पर काम हम लोग शुरू करेंगे और जब वो शुरू होगा तो उसके लिए हम लोगों ने 1.5 महीने का टारगेट रखा है। तो 1.5 महीने का मतलब हुआ कि अप्रैल एंड तक, ये ज़्यादा किया तो अप्रैल की शुरुआत तक, मई की शुरुआत तक हम इस काम को पूरा कर पाएंगे। एक्चुअल में जो
तालाब है हाँ। उस पे तो उसका हम लोगों ने पहले भी एक बार कवरेज किया है, लेकिन यहाँ का क्या चीज़ है? इसका एक्चुअली क्या क्या था कि ये भी एक पोखर ही थी पुराने समय में, काफ़ी गहरा था ये। यहाँ पर ये सब चीज़ें एक ही थी, लिंक थी। ये सड़क तो बीच में अब बना दी गई ज़रूरत के अनुसार। तो ये उसी का है, तो इसमें भी एक छोटा सा पार्क और एक छोटा सा तालाब, दोनों चीज़ें इसमें भी होंगी, ताकि यहाँ पर जो रेन वाटर होगा, इन गलियों का सब जगह का पानी उसमें संचय हो और यहाँ ग्राउंड में जा सके, ताकि वाटर टेबल ऊँचा रहेगा। तो यहाँ लोगों की कुछ आपत्ति है, कहीं ना कहीं वो खौफ ज़्यादा है कि मेरे रास्ते रोक दे रहे हैं, और या फिर यहाँ इनके आसपास की जो जगह है उसमें नहीं कुछ नहीं, एक एक चीज़ होता क्या है ना, जब कोई चीज़ शुरू होती है तो कोई किसी परसेप्शन बना के आता है, कोई कैसा विचार बना के आता है। अब एक एक करके सारे प्रश्नों के उनके उत्तर मिलते जा रहे हैं, वो लोग सहज होते जा रहे हैं, और बल्कि वो सहयोग भी करने को तैयार हो गए हैं। तो इसलिए उनको पहले मन था कहीं रास्ता तो बंद नहीं हो रहा था, उन्होंने देखा कि हाँ रास्ता तो छूट गया 15 फीट का, तो उनके प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा उन्हें था कि कीचड़ ज़्यादा हो रही है, इससे हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे, इसको खुला तो नहीं छोड़ देंगे, तो उस पर हमने कर दिया कि भाई इसमें तो मिट्टी डल के इसे तो पार्क है, क्योंकि तो लैंडस्केपिंग होगी तभी आकर्षक भी बनेगा और तालाब का रूप भी इसमें दिया जाएगा। तो अब उनको सहजता है और वो स्वीकार कर रहे हैं, तो लोग। सर, विश्व जल दिवस है, गिफ्ट गोची के गांव के लोगों को चाहिए, क्या कैसे देंगे और कब तक देंगे? देखिए, मैं पकड़े हूँ, कोई बात नहीं। विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य पर आज गौची गांव में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो इस अवसर पर गौची गांव बधाई का पात्र है। गौची गांव के लोग बधाई के पात्र हैं कि कम से कम उन्होंने इस गांव के इस पुराने तालाब को शुद्ध करने का, इस तालाब के पुनरुद्धार का काम करने का बीड़ा उठाया है। और इस बीड़ा उठाने में भाई जगदीश चौधरी हैं, हमारे चौधरी देशराज जी हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15 दिन से इन्होंने यहाँ के पानी को और गंदगी को बाहर निकलवाने का प्रयास किया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ गंदगी है। तो ये गंदगी दरअसल हमारे मानस की गंदगी है, हमारे लोगों की गंदगी है, हमारे दिलो दिमाग की गंदगी है। यदि हम अपने दिलो दिमाग को साफ रखते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ गंदगी हो ही नहीं सकती। सर, अपना नाम और परिचय बताइए। मैं प्रशांत सिन्हा, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ और डॉक्टर जगदीश चौधरी के बुलाने पर मैं आया हूँ। हम लोग गाज़ियाबाद में भी तालाब पे काम कर रहे गाजियाबाद हैं। से फरीदाबाद की दूरी बड़ा लंबा है, लेकिन खींच के ले आई, और मुझे लगता है कि तालाब के लिए आप जैसे महानुभूति को आना, क्या जद्दोजहद करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, तालाब आज से 20-25 साल पहले या उसके भी पहले तालाबों की संख्या और आज के समय में तालाबों की संख्या को देखिए तो कितना कम हो चुका है। सभी जगह इंक्रोचमेंट हो गया तालाबों के ऊपर। अब जल दिवस के अवसर पर हम लोग को ये प्रण लेना चाहिए कि जितने भी तालाब जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया, उससे हम लोग उनसे मतलब उन तालाबों को फिर से जीर्णोद्धार करें। और जिस तरह से जल का अभाव होने जा रहा है आने वाले समय में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन तालाबों को फिर से वापस वही स्थिति में लेकर आएँ, जिससे जल हमारे गांव में, नगरों में, सब जगह जल की उपलब्धि हो। मेरा नाम सुमन द्विवेदी है और हम नव प्रभात जन सेवा संस्थान के माध्यम से दिल्ली से आए हैं और हम लोग जन संरक्षण पे काम कर रहे हैं और हम जगदीश जी को सपोर्ट करने आए हैं। जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जन सहभागिता बढ़ रही है, बच्चे अटेंड कर रहे हैं, तो निश्चय ही इसको जल्दी से जल्दी हम लोग इस पर विजय पाएंगे और 1% जल को हम 10% में बदलने में कामयाब रहेंगे। जय हिंद। आज विश्व जल दिवस के अवसर पर आप सारे एक बैनर तले, यानी कि ग्रीन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट जो है, इसके बैनर तले एक प्रोग्राम किया जा रहा है। प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की जो तालाब है उसको बचाने के लिए, साफ सफाई। और तो आप लोगों का क्या योगदान है और किस संस्था से आप अपना नाम बताइए? मेरा नाम मेघना श्रीवास्तव है और मैं एक समाज सेवी हूँ। हमारी एक संस्था है स्वावलंबन ट्रस्ट, बस उसी को हम लोग चलाते हैं। उसमें विभिन्न आयामों पे हम लोग काम करते हैं। ग्रीन इंडिया फाउंडेशन जगदीश चौधरी जी जो हैं हमारे बड़े भाई, वो इसको चला रहे हैं और काफ़ी समय से जल संरक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका हम लोग को एक अभी सूचना प्राप्त हुई कि ये गोची का तालाब है, यहाँ पे सफाई करना है। काफ़ी दिन पहले, हालांकि काफ़ी दिन पहले बात हुई थी,
तो अभी काफ़ी दिन पहले बात हुई थी, तो बात होने में फिर ये हुआ कि भाई अब आज जल दिवस के अवसर पर इस काम की शुरुआत की गई कि ये जो तालाब है इसकी साफ़ सफाई हो। और ऐसे बहुत से नाले तालाब फरीदाबाद में हैं, और वैसे भी हरियाणा में पानी की थोड़ी सी कमी है। तो अगर हम लोग एक नागरिक होने के नाते, स्थानीय नागरिक होने के नाते भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जहाँ हैं कम से कम वहाँ पे हम इस तरीके की गतिविधियों में व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, तो हम ऐसी मुहिम के साथ में जैसे ग्रीन इंडिया फाउंडेशन कर रही है तो ये शामिल होके और इन सब में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आज ग्रीन इंडिया फाउंडेशन ये काम कर रही है, जब ये साफ़ सफाई हो जाती है तो ये स्थानीय लोगों की और जिम्मेदारी है कि बराबर साफ़ सुथरा रहे, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लास्टिक इतना पड़ रहा है, कचरा इतना पड़ रहा है, तो क्या होगा, जल तो पानी तो गंदगी होगी ही। पानी जब गंदा होगा तो आसपास के लोगों को भी कीड़े मकोड़े सब आएंगे, लोग बीमार पड़ेंगे, कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। तो आवश्यक है कि हम सब अपनों एक नैतिक जिम्मेदारी, एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाते हुए ये प्रयास करें कि हम अपने स्तर पर कम से कम साफ सफाई रखें, और जो ऐसी मुहिम चल रही है उनमें आगे बढ़ चढ़ के सहयोग प्रदान करें। सर, आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं और बहुत अच्छा है कि ये तमाम लोगों को, महान हस्तियों को अपने वहाँ जुटा रखे हैं। कैसा अनुभव होगा और क्या आप लोगों का सहयोग होगा? अनुभव तो बहुत अच्छा हो रहा है। जो दूर दूर देहरादून से तक भी हमारे यहाँ सहयोग करने के लिए आ रहे हैं, मदद करने के लिए आ रहे हैं, सलाह देने के लिए आ रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि धरती पाए हैं गाँव गोची की। आज यहाँ पर कुछ संस्था के लोग इकट्ठा हैं, संवाद कर रहे हैं, और क्योंकि आज विश्व जल दिवस है तो गोची में ये जो तालाब है और इसके जीर्णोद्धार के लिए बात हो रही है, किस तरीके से आपका योगदान रहता है इसमें? जी, मैं ललित डागर। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ नेटवर्क PNN का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने हर समय समय पे हमारे इस तालाब की समस्या जो है वो लोगों तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। लेकिन हमने कई बार देखा है इन चीज़ों को, अपने तालाब से रिलेटेड जो समस्या हमें आई है, इसमें प्रशासन MCF की तरफ से हमें कोई भी सुविधा अभी तक नहीं मिली है। हमने 8 या 10 दिन जो हम देखेंगे, 8 या 10 दिन से इस तालाब में 7 या 8 फीट काफ़ी पानी नीचे किया है, जिससे हमने रेगुलर इसमें ट्रैक्टर के द्वारा पानी की पंखी लगा के उससे सीवर लाइन में कनेक्ट करके और समय समय पर हमने पानी निकाला है। और 8 या 10 दिन हमें आज हो गए। जितना ये पानी आप देख रहे हैं खाली हुआ ये उसी की उससे हुआ है। लेकिन जैसे हमने देखा कि प्रशासन से काफ़ी जेई से भी बात हुई है, SDO साहब से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये पॉन्ड अथॉरिटी वाले देखेंगे। और जब पॉन्ड अथॉरिटी वाले से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो सीवर लाइन आती है ये MCF के अंडर आती हैं, तो उनके SDO और जेई साहब से बात करें। तो हमने बार बार जेई साहब से कहा कि आप जो 4 पॉइंट हमारे इस गांव के खुले हुए हैं, जो पूरे गांव का पानी इस तालाब में गिरता है, हमने उनसे कहा कि 4 पॉइंट हमें बंद करके दीजिए, जिससे कि हम अपने तालाब को और सुंदर बेहतर तरीके से बना सकें। लेकिन अब तक आज हमें 12 तारीख को हमारे पॉन्ड अथॉरिटी के चेयरमैन प्रभाकर वर्मा जी भी आए थे, उनके सामने भी दोनों जेई साहब, SDO साहब, ये सभी आए हुए थे। उन्होंने उनसे 7 दिन का समय मांगा था और आज 22 तारीख होगी, 10 दिन हो गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी अधिकारी आज हमारे सामने कोई भी कैसी भी समस्या को लेकर हमसे साझा करने नहीं आया है। तो अब हम यही समझते हैं कि जब तक प्रशासन हमारी मदद नहीं करता है, इन 4 पॉइंटों को बंद करके हमें नहीं देता है, तब तक इस तालाब से पानी निकालना असंभव है। आप देखेंगे, आगे आइए, इधर हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये निरंतर बहता रहता है। इसमें पूरी गली का पानी, पूरे पीछे गांव का पानी इस नाली के द्वारा यहाँ से यहाँ तक इसमें अपना भरा जाता है। ना तो लोग इसकी वजह से यहाँ बिल्कुल सांस नहीं ले पाते, क्योंकि आप देखते हैं कि कितनी गंदगी हो रही है। ना ही प्रशासन की तरफ से कोई गाड़ियाँ आती है कूड़ा उठाने वाली या कैसी भी कोई JCB वगैरह नहीं, जिससे यहाँ जी कोई साफ़ सफाई की जा सके। बार बार आप कंप्लेंट करते रहो, कंप्लेंट चलती रहेगी और उनको कोई ध्यान देना नहीं। यानी कि ये सबसे मेन रीज़न है कि इसमें लगातार पानी आप निकाल रहे फिर भी पानी उतना। जी, आप ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, ऐसे ही 3 पॉइंट और है, और एक पॉइंट तो ऐसा है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है। हम देखेंगे उसको अभी आगे। एक पॉइंट से काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी इसमें छोड़ा जाता है। जब आज जैसे बता रहे थे, क्या उनके जो यानी कि संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में क्यों नहीं आए? उनको हमने बार बार ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन यहाँ जगह काम करने से चीज़ें होती हैं, और जो अधिकारी हैं वो काम बिल्कुल करना नहीं चाहते। उनको आप AC के कमरे में से बिल्कुल उठा के लाओगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। आप उनसे काम की कहोगे तो बुरा लगेगा। आप उनको चाय पानी पे बुलाइए, बिल्कुल आ जाएंगे, 100% आएंगे, और सारे अधिकारी आएंगे, 2-2 उनके साथ भी आएंगे।
तो इन चीज़ों में जहाँ पे काम करना पड़ेगा वहाँ पे अधिकारी बिल्कुल चलने के लिए राज़ी नहीं है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।